फ्रेंड्स, आज के टॉपिक्स में हम एल्टीवर्स 71 जो स्नाइडर इलेक्ट्रिक की ड्राइव है, इसकी प्रोग्रामिंग पैरामीटर कौन कौन से होते हैं और साथ में इसमें 3 वायर और 2 वायर के कनेक्शन किस प्रकार से किए जाते हैं, इन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, स्नाइडर की ड्राइव यहाँ पे 2 वायर के कनेक्शन करना है। तो यहाँ पे इसकी टर्मिनल स्ट्रिप दी हुई है, जहाँ पे आपको 24 वोल्ट पावर सप्लाई और साथ में L1 L2 से L6 तक टर्मिनल दिए हुए हैं, जहाँ पे डिजिटल इनपुट सिग्नल देना है। इसके अलावा 10 वोल्ट DC और AI1 और AI2 यहाँ पे एनालॉग इनपुट कमांड देने के लिए यूज़ किए गए हैं, और AO जहाँ पे एनालॉग आउटपुट, जैसा कि यहाँ पे कोई भी सिग्नल हमको अगर आउटपुट में जनरेट करना है या डिस्प्ले करना है, वहाँ पे हम AO से वायर को कनेक्ट करेंगे। चलिए हम सबसे पहले क्या क्या कनेक्ट होना है उसको समझ लेते हैं। यहाँ पे हम 2 फॉरवर्ड और रिवर्स के लिए स्विच यूज कर रहे हैं। इसके अलावा पोटेंशियोमीटर यूज किया जाएगा, और अगर हमको आरपीएम शो कराना है, देखना है कि कितने आरपीएम पे घूम रही है रिमोट पैनल पे, तो हम यहाँ पे एनालॉग आउटपुट का यूज आरपीएम मीटर को कनेक्ट करने में करेंगे। और इसके साथ ही यहाँ पे सबसे पहले 24 वोल्ट की सप्लाई का यूज फॉरवर्ड डायरेक्शन में ड्राइव को घुमाने में यूज किया जाता है। इसको हम स्विच के द्वारा सप्लाई सीधे L1 पे देंगे। अगर हमको ड्राइव को रिवर्स में, मोटर को रिवर्स में घुमाना है, तो यहाँ पे L2 में कनेक्ट करेंगे। इस प्रकार यहाँ रिवर्स और फॉरवर्ड के कनेक्शन किए जाते हैं। यहाँ पे अगर हमको पोटेंशियोमीटर को कनेक्ट करना है, तो आप यहाँ समझ रहे हैं 10 वोल्ट AI1 और AI1 माइनस, इन तीनों को यहाँ पोटेंशियोमीटर में कनेक्ट कर देंगे। 4 to 20 मिलीएम्प्स अगर हमको सोर्स इनपुट सप्लाई को देना है, तो हम यहाँ पे AI2 और कॉमन में कनेक्ट कर देंगे। और एनालॉग आउटपुट किसी भी डिस्प्ले को डिस्प्ले कराना हो, या फिर हमको PLC को आउटपुट देना हो, वहाँ पे हम इसको AO1 और कॉमन के बीच में वायरों को कनेक्ट कर देंगे। यहाँ पे हमने डिजिटल आरपीएम मीटर को यूज़ किया है। अब हम यहाँ पे 3 वायर के कनेक्शन किस प्रकार से किए जाते हैं उसको भी समझ लेते हैं। यहाँ पे टर्मिनल स्ट्रिप जो दी हुई है, ये एल्टीवर्स 71 की 3 वायर कनेक्शन करने के हिसाब से हमने यहाँ पे इसको डिस्प्ले किया हुआ है। और यहाँ पे हम सबसे पहले स्टार्ट स्टॉप पुश बटन का यूज करेंगे, जो डिजिटल इनपुट कमांड के लिए यूज किया जाता है। इसके अलावा पोटेंशियोमीटर जो 10 वोल्ट के लिए यूज किया जाएगा। इसके साथ ही हम डिस्प्ले आउटपुट के लिए यहाँ पे एनालॉग आउटपुट को डिस्प्ले करने के लिए आरपीएम मीटर का यूज करेंगे। सबसे पहले 24 वोल्ट की सप्लाई हम स्टॉप पुश बटन को देंगे, और स्टॉप पुश बटन के साथ साथ सभी में कॉमन सप्लाई को कनेक्ट कर देंगे। और सबसे पहले L1 को देंगे, जो कि स्टॉप कमांड के लिए यूज किया जाता है। इसके अलावा L2 को सप्लाई कनेक्ट करेंगे, जो स्टार और फॉरवर्ड को इनेबल करेगा। और इसके अलावा रिवर्स के लिए L3 की कमांड को कनेक्ट करेंगे। इस प्रकार तीनों पुश बटन का यूज करके हम इसको रिवर्स या फॉरवर्ड में घुमा सकते हैं। अब हम अगर इसमें पोटेंशियोमीटर को कनेक्ट करें, तो 10 वोल्ट प्लस AI1 और AI माइनस को कनेक्ट कर देंगे। और 4 to 20 मिलीएम्प्स एनालॉग कमांड इनपुट, अगर किसी सोर्स से हमको इसकी स्पीड को वेरी करना है, तो हम 4 to 20 मिलीएम्प्स को AI2 और कॉमन से कनेक्ट कर देंगे। 3 वायर और 2 वायर के कनेक्शन किस प्रकार से किए जाते हैं वो आपने समझ लिया। अब हम इस प्रोग्रामिंग पैरामीटर्स को भी समझ लेते हैं कि इसमें कौन कौन से प्रोग्रामिंग पैरामीटर यूज किए जाते हैं। दोस्तों, यहाँ पे हम एल्टीवर्स 71 क्विक रेफरेंस गाइड का रेफरेंस लेते हैं, और हम जान लेते हैं कि ये सबसे पहले यहाँ पे हम इसका मॉनिटर यूनिट, जिसका HMI का यूज़ करके हम डिफरेंट टाइप के बटन्स का यूज़ करके इसमें बहुत से ऑप्शन में जा सकते हैं। और इसके साथ ही यहाँ पे जो पैरामीटर्स हैं वो किस प्रकार से सिलेक्ट किए जाते हैं उसको हम वीडियो के माध्यम से समझेंगे। यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं कंट्रोल वायरिंग की गई है, और कंट्रोल वायरिंग के साथ यहाँ पे ऑप्शन किस प्रकार निकाले जाते हैं वो देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम अगर यहाँ ऑप्शंस देखते हैं, तो यहाँ मेन मेन्यू के ऑप्शन दिया हुआ है, और ये मेन मेन्यू के ऑप्शन जैसे ड्राइव, एक्सेस लेवल, ओपन, सेव एज, पासवर्ड, लैंग्वेज, मॉनिटर कॉन्फ़िगरेशन और डिस्प्ले कॉन्फ़िगरेशन। और इसके बाद हम अगर इंटर करेंगे, तो ये यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आ जाएंगे, जैसे ड्राइव मेन्यू, एक्सेस लेवल, ओपन, सेव। और अगर हम यहाँ पे भी इंटर करते हैं, या इसके अंदर अप और डाउन की या राउंड वाला जो बटन है उसको अगर हम घुमाते हैं, तो यहाँ पे हम ये ऑप्शन आ जाएंगे, जैसे सिंपल स्टार्ट, मॉनिटरिंग, सेटिंग, मॉनिटर कंट्रोल, कमांड और एप्लीकेशन। और इसके साथ अगर हम यहाँ पे भी बटन को इंटर करेंगे, तो जब हम इस राउंड वाले बटन को इंटर करते
करते हैं तो यहाँ पे भी नंबर ऑफ ऑप्शन आ जाते हैं। जैसे सिंपल स्टार्ट में यहाँ पे 2 वायर 3 वायर ऑप्शन, मैक्रोज, स्टैंडर्ड मॉनिटर, फ्रिक्वेंसीज और वगैरह वगैरह और मॉनिटर। और यहाँ पे भी इसके अलावा भी बहुत सारे जो ऑप्शन हैं जो यहाँ पे दिखाए जा रहे हैं। इसको आप चाहें तो क्विक मेन्यू रेफरेंस का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उससे आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और डायरेक्ट जाके इनके एप्लीकेशन में कौन कौन से पैरामीटर हैं उनके बारे में जान सकते हैं। अब हम आपको प्रैक्टिकली बताएंगे कि इसमें कौन कौन से पैरामीटर सिलेक्ट किए जाते हैं। चलिए दोस्तों समझ लेते हैं। अब हम यहाँ पे SMI पे समझ लेते हैं सिंपल स्टार्ट के पैरामीटर किस प्रकार से सेट किए जाते हैं। यहाँ सबसे पहले यहाँ पे बटन दिए हुए हैं F1 से लेके F4 तक। यहाँ स्टॉप, रीसेट, रन, एस्केप और फॉरवर्ड बटन्स दिए होते हैं जिनका यूज़ करके हम डिफरेंट पैरामीटर पे चल जाते हैं। और यहाँ पे रेटरी स्विच दिया हुआ है जिसका हम यूज़ करके इसको टर्न करके डिफरेंट पैरामीटर को सिलेक्ट कर सकते हैं, अप डाउन कर सकते हैं। जैसा कि मैंने इसमें यहाँ पे इंटर किया और इसके बाद यहाँ पे हम मेन मेन्यू में कुछ पैरामीटर्स में अप और डाउन कर रहे हैं। यहाँ जैसे हम अप और डाउन करते हैं तो डिफरेंट पैरामीटर पे हम ये रोटरी स्विच के द्वारा पहुँच सकते हैं। सबसे पहले हम ड्राइव मेन्यू में इंटर करेंगे। जैसे हम इसको ड्राइव मेन्यू पे इंटर करते हैं तो यहाँ सिंपल स्टार्ट पैरामीटर आ जाता है। सिंपल स्टार्ट मेन्यू में इंटर करने के बाद 2/3 वायर कंट्रोल आ जाता है, लेकिन यहाँ में 2 वायर को कंट्रोल सिस्टम को 2 वायर के अकॉर्डिंग हमने वायरिंग की हुई है। तो यहाँ पे 2 वायर सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट स्टॉप है, मैक्रोज है और इसके अलावा यहाँ पे आप जैसे इसको रोटरी स्विच बटन को घुमाएंगे तो ये इसके अकॉर्डिंग यहाँ सिलेक्ट हो जाएगा। अब हम यहाँ इंटर करके रेटेड मोटर पावर को सिलेक्ट कर लेंगे। जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं 0.18 किलोवाट को हमने सिलेक्ट कर लिया है। अब इसको और डाउन साइड रोटरी को मूव करेंगे तो यहाँ पे रेटेड मोटर वोल्टेज 230 वोल्ट, क्योंकि सिंगल फेस की अगर मोटर है तो 230 वोल्ट आएगा। और यहाँ पे 230 वोल्ट को इंटर कर देंगे और रेटेड मोटर करंट यहाँ 2 एम्पियर है तो हम इसको 2 एम्पियर ही रहने देंगे। और इसके बाद यहाँ पे दोबारा एस्केप करेंगे और मोटर फ्रीक्वेंसी रेटेड मोटर फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्स ली गई है और इसके अलावा मोटर रेटेड स्पीड तो इसको इंटर करेंगे। जैसे हम इसको इंटर करेंगे और यहाँ पे F2 से यहाँ पे बिट को सिलेक्ट करेंगे, मतलब F2 से यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद 1460 को सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे फिर इसको एंटर कर देंगे। यहाँ पे जैसे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्स दी हुई है तो 60 हर्ट्स को यहाँ पे अगर हमको 50 हर्ट्स करना है तो यहाँ पे हम F2 को दबाएंगे। जैसे हम F2 को दबाएंगे तो यहाँ पे कर्सर सिलेक्ट हो जाएगा और F2 पे 50 हर्ट्स हो जाएगा और इसको दोबारा इंटर कर देंगे। और यहाँ पे अगर हमको ऑटो ट्यून करना है, ऑटो ट्यून के लिए दोबारा हम यहाँ पे इंटर करेंगे और यहाँ पे यस कर देंगे। ऑटो ट्यून डन हो जाएगा और ऑटो ट्यून स्टेट डन बता रहा है। और इसके अलावा हम इसके रोटेशन को भी मूव करा सकते हैं, या आउटपुट फेस रोटेशन जैसे कि ABC दिया हुआ है यानी क्लॉकवाइज है तो हम इसको काउंटर क्लॉकवाइज भी कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे दिया है ACB और ABC, यहाँ ACB को भी सिलेक्ट कर सकते हैं और इंटर कर सकते हैं। और इसके अलावा एक्सेलरेशन और डिफरेंट टाइप के और भी पैरामीटर हैं, एक्सेलरेशन, डी एक्सेलरेशन और लो स्पीड जैसे कि 0.0 हर्ट्स दी हुई है। इसको हम चाहें तो बढ़ा और घटा सकते हैं। 0.0 हर्ट्स पे को इंटर करेंगे, जैसे हम रोटरी उस बटन को सेंटर में इंटर करेंगे तो दोबारा हम इसमें मैक्सिमम 50 हर्ट्स की फ्रीक्वेंसी दी हुई है, लो स्पीड 0 हर्ट्स और मैक्सिमम हाई 50 हर्ट्स दी हुई है। अगर हम लो स्पीड को 0.0 में को अगर चाहें तो हम 10 भी कर सकते हैं, 10 हर्ट्स पे सिलेक्ट कर देंगे। और अगर हम दोबारा चाहें तो इसको हम दोबारा 0 पे भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ दिया है F2 0.0 कर दिया और इंटर कर दिया तो लो स्पीड 0 हो जाती है। इस प्रकार यहाँ पे हम सिंपल स्टार्ट के पैरामीटर किस प्रकार से सेट करते हैं उसको आपने समझ लिया। हमको
हमको HMI से कमांड देना है, तो HMI से कमांड देने के लिए सबसे पहले इसको इंटर करेंगे मेन मेन्यू में। उसके बाद सिंपल स्टार्ट को डाउन की से नीचे जाएंगे और यहाँ पे कमांड में आ जाएंगे। कमांड में इंटर करने के बाद रेफरेंस 1 चैनल में AI1 है, यहाँ पे हम इसको सेंटर बटन दबा के इंटर करेंगे। जैसे इंटर करेंगे और इसके बाद हम डाउन में आएंगे और HMI को सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे हम HMI को सिलेक्ट करते हैं तो हमारा ये सिस्टम एक्टिव हो जाएगा और हम यहाँ स्केप से बाहर आ जाएंगे और ये जो रेगुलेटर रोटरी स्विच बटन दिया हुआ है इसको हम इस नॉब को घुमा के, या हम इसको नॉब भी कह सकते हैं, इस नॉब को घुमा के हम आसानी से स्पीड को घटा और बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे टर्मिनल और कीपैड को सिलेक्ट करने के लिए सबसे पहले रेफरेंस चैनल 1 को HMI से एनालॉग 1 में सिलेक्ट करेंगे और इसके बाद रेफरेंस जो 2 है उसको रेफरेंस 2 चैनल को जो नो है उसको नो की जगह पे HMI पे सिलेक्ट कर देंगे। जैसे हम इसको HMI पे सिलेक्ट करेंगे तो ये एनालॉग टर्मिनल पे एनालॉग पे काम करेगा और अगर कीपैड है तो उसमें HMI पे वर्क करेगा। जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं HMI पे मैंने इसको सिलेक्ट कर दिया है और इस सिलेक्ट करने के बाद हम एस्केप की का यूज़ करेंगे। हम एस्केप की का जैसे यूज़ करते हैं और इसके बाद यहाँ पे हम कुछ कीज़ का असाइनमेंट करेंगे। जैसे F4 की, इसको हम F4 की का यहाँ पे यूज़ करेंगे। इसको सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पे असाइनमेंट पे लाएंगे, इसको नॉब के सेंटर का बटन दबाएंगे, उसके बाद ये इंटर हो जाएगा। इसमें T और K की असाइनमेंट T/K यानी टर्मिनल ऑब्लिक कीपैड पे चला जाएगा। अभी ये टर्मिनल पे है और जैसे हम F4, क्योंकि ये F4 इनेबल हो चुका है, इसको दोबारा हम दबाएंगे तो HMI पे सिलेक्ट हो जाएगा और HMI पे सिलेक्ट होगा तो हम चाहे तो इसको HMI से ऑपरेट करा सकते हैं या फिर टर्मिनल के द्वारा यानी रिमोट पैनल पे किसी पोटेंशियोमीटर के द्वारा इसको आसानी से ऑपरेट करा सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे कीपैड, यहाँ पे जो रिमोट पैनल है, यहाँ रिमोट पैनल से हम इसको घुमा रहे हैं तो यहाँ पे स्पीड इसकी घट और बढ़ रही है क्योंकि ये टर्मिनल पे सिलेक्ट है। अगर हम इसको F4 को दोबारा दबाएंगे तो ये HMI पे चला जाएगा। इस प्रकार हम इसकी स्पीड को रिमोट पैनल से और HMI दोनों से आसानी से F4 का यूज़ करके आसानी से सिलेक्ट करके चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे RPM डिस्प्ले किस प्रकार से सेटिंग की जाती है उसको समझ लेते हैं। मेन मेन्यू में जाएंगे और यहाँ पे नॉब को घुमाएंगे तो यहाँ पे मॉनिटर कॉन्फ़िगरेशन पे जाएंगे। कॉन्फ़िगरेशन में यहाँ पे नॉब को घुमाने के बाद ये मॉनिटर स्क्रीन पे जाएंगे। मॉनिटर स्क्रीन में टाइप लिखेंगे, टाइप के डाउन की का यूज़ करेंगे और यहाँ पे कॉम मैप कॉन्फ़िगरेशन में अब दोबारा मॉनिटर की स्क्रीन में एक बार दोबारा जाके देखते हैं ये किस टाइप का स्क्रीन में डिस्प्ले हो रहा है और इस पे यहाँ पे नॉब के सेंटर में इंटर करेंगे। जैसे ये दबाते हैं तो ये डिजिटल डिस्प्ले दिखाई देगा। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी रेफरेंस दिखाना है कि मोटर का RPM दिखाना है, टॉर्क, यहाँ पे मोटर की स्पीड, यहाँ कुछ भी आप डिस्प्ले शो कर सकते हैं जैसे मेजरिंग आउटपुट फ्रीक्वेंसी, पल्स इन वर्क फ्रीक्वेंसी या मॉनिटर RPM। यहाँ पे मोटर की स्पीड को हम RPM में शो करा रहे हैं। इसके साथ ही मोटर रेफरेंस फ्रीक्वेंसी जो हम देंगे वो भी यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है। ये सिलेक्ट करने के बाद तो ये RPM दिखाई दे रहा है। आप जैसे स्टार्ट कमांड देते हैं टर्मिनल से तो ये घूमने लगता है, RPM भी शो करने लगता है। अगर हमको RPM मीटर को सेट करना है तो उसकी सेटिंग किस प्रकार से की जाती है उसको हम समझ लेते हैं। यहाँ पे नॉब को एंटर करेंगे, उसके बाद में दोबारा एंटर करेंगे और सिंपल स्टार्ट से जाने के बाद नॉब को डाउन करेंगे। इनपुट आउटपुट कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे और इसको फिर नीचे की तरफ टर्न करेंगे। जैसे हम इसको टर्न करते हैं तो यहाँ पे एनालॉग आउटपुट कॉन्फ़िगरेशन आ जाता है जिसको AOI1 असाइनमेंट कहते हैं। यहाँ पे इसको इंटर करने के बाद यहाँ पे नो है, हम यहाँ पे
यहाँ पे मोटर फ्रीक्वेंसी पे सिलेक्ट किया हुआ है। मोटर फ्रीक्वेंसी पे हम इसको चाहें तो आरपीएम पे भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें कोई भी पीआईडी रेफरेंस है उसको भी सेट कर सकते हैं और पीआईडी आउटपुट है उसको भी डिस्प्ले करा सकते हैं। और यहाँ पे अगर मोटर फ्रीक्वेंसी है तो उस पर सिलेक्ट रहेगा ताकि हम मोटर आउटपुट फ्रीक्वेंसी जो है उसको हम डिस्प्ले करा सकें। इसको एस्केप बटन दबाएंगे और अब हम इसको देख लेते हैं। जैसे हम इसको स्टार्ट कमांड देंगे तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी बढ़ने लगती है। यहाँ 1400 वो 1300 और इसके अकॉर्डिंग ये इस फ्रीक्वेंसी मोटर की स्पीड के अकॉर्डिंग घट और बढ़ रही है। इस प्रकार इसका सिलेक्शन करते हैं। यहाँ पे रिले की सेटिंग्स किस प्रकार से की जाती है उसको भी यहाँ पे हम समझ लेते हैं। ड्राइव में सबसे पहले मेन मेन्यू में ड्राइव मेन्यू में इंटर करेंगे। ड्राइव मेन्यू में जैसे ही नॉब को इंटर करते हैं नॉब से, उसके बाद इनपुट आउटपुट कॉन्फ़िगरेशन में जाते हैं और नॉब को डाउन साइड मूव कराते हैं। यहाँ पे R1 कॉन्फ़िगरेशन में अगर हम जाएंगे तो इसमें नो ड्राइव, इसमें ड्राइव में R1 कॉन्फ़िगरेशन असाइनमेंट नहीं है, इसलिए अब हम R1 में ना जाके हम अब अगले पैरामीटर को देखते हैं। दोबारा इसको स्केप करेंगे। स्केप करने के बाद हम R2 कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे। R2 कॉन्फ़िगरेशन में यहाँ पे नो दिया हुआ है। यहाँ पे हम ड्राइव रनिंग को सिलेक्ट करेंगे। ड्राइव रनिंग को सिलेक्ट करने के बाद हम बाहर स्केप करके बाहर आ जाएंगे। इसके बाद इसकी जो वायरिंग है, वायरिंग के अकॉर्डिंग जैसे हम इसको स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे ऑरेंज कलर की एलईडी ग्लो कर रही है, यानी यहाँ मोटर टर्न हो रही है। और जैसे येलो एलईडी ग्लो कर रही है इसका मतलब मोटर रनिंग कर रही है। और जैसे हम इसको दोबारा स्टॉप करते हैं तो यहाँ पे ग्रीन कलर की एलईडी ग्लो करने लगी, इसका मतलब है मोटर स्टॉप हो चुकी है। इस प्रकार यहाँ पे हम वायरिंग के अकॉर्डिंग इनकी एलईडीज़ को कनेक्ट करके इसके स्टेटस को देख सकते हैं और रिले को सेट कर सकते हैं। दोस्तों आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपने अल्टीवर्स 71 में सारी सेटिंग्स किस प्रकार से की जाती हैं, इनकी वायरिंग किस प्रकार से की जाती है, इन सभी के बारे में जाना। ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो और नए टॉपिक्स के साथ।